राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अरबों खरबों के घोटाले का आरोप लग चुका है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश भर में वक्फ की जमीनों और संपत्तियों में अरबों खरबों रुपए की गड़बड़ी हुई है। मौलाना शाहबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाली आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जमीनों की खरीद बिक्री का गलत कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा। सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने वक्फ की जमीनों को बेचा। वक्फ बोर्ड द्वारा बेची गई सभी जमीनों की जांच कराई जाए और जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। मौलाना के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस छिड़ चुकी है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी माना कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कि हमारी मुस्तकिल इस बात की डिमांड रही है और सरकार से यही हम चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्डें हैं इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं, और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं, और इसी तरीके से कुछ ज़मीनें हैं जो सरकार के भी कब्जे में हैं। लिहाजा उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने आरोपों को किसी एक सरकार तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा कि अलग अलग दौर में वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियां होती रही हैं। खाली समाजवादी पार्टी के जमाने में नहीं, बल्कि हर पार्टी के जमाने में जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही सुन रहा हूँ, यहाँ वक्फ लूट गया, यहाँ वक्फ बिक गया, यहाँ अलम चोरी हो गया, यहाँ के ऊपर जमीन बिक गई, वहाँ कॉम्प्लेक्स बिक गया, वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे जांच करा, स्पष्ट जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उधर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इन आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे समय से आ रही थी और इसी वजह से सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किए। सही उठाया, क्योंकि सपा और कांग्रेस के जमाने का घोटाला है। इन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति हजारों में बेच करके खुद ले लिया है, किसी दूसरे को करके। आज भी इसकी कायदे से जांच होगी ना। आप देखिएगा बड़े बड़े माल, बड़े बड़े होटल वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बने हैं। नाम किसी का है, चला कौन रहा है? यही सपाई चला रहे हैं, यही कांग्रेसी सब चला रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं उससे। अब किराया 5 रुपया किराया है, बना के 5 रुपया किराया ले रहे हैं, 25,000 जमा कर रहे हैं 5 रुपये एक कमरे का। ये है सपा और कांग्रेस के लोगों के कारण। वक्फ बोर्ड में इस तरह के बहुत सारी धांधली का शिकायत पूरे देश के अंदर आ रहा था, और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड पर कानून भी बनाया गया है। वक्फ की संपत्ति संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये सरकार ने जो है बहुत जिम्मेवारी के साथ उस पर जो है अपना कार्रवाई की है। फिलहाल वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों के घोटालों के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी जांच की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की किसी एजेंसी से विस्तृत जांच होगी और क्या वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी पर कोई और बड़ा खुलासा सामने आएगा।